हेलो। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे गाउस एंड इट्स एप्लीकेशन के ऊपर। तो मैं सरिता, लेक्चरर एट सांवलोदा पुरोहितान सीकर, आपके लिए आज लेकर आ रही हूँ गाउस एंड इट्स एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर। मैं जो बुक प्रीफर कर रही हूँ न्यूमेरिकल्स के लिए, मैं आरबीएसई बोर्ड की जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर जितने भी लास्ट में जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो आज का फर्स्ट अपना न्यूमेरिकल है उससे। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप हम उसके साथ ही पॉइंट आउट करते रहेंगे कि भाई न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है या क्या पूछना चाह रहा है। तो देखो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स, यानी किसकी बात कर रहा है, फाई इनपुट की। जो बंद पृष्ठ है कोई, उसमें जो इनपुट हो रहा है, ऐसे कोई पृष्ठ ले लिया जिसमें इनपुट जो फ्लक्स है उसको हमने क्या ले लिया, फाई इनपुट। प्रवेशित फ्लक्स है हमारे पास 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन या पर कूलम। फिर आगे ये कह रहा है तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स, यानी जो फाई आउट है, फाई आउट हमारे पास कितना दे रखा है, इसने 800 दे रखा है, 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फिर इसने पूछा है कि बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान क्या होगा। अभी इसने किसकी बात की है कि ये जो इसने बंद पृष्ठ लिया उसके अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हमें पूछा क्या गया है, सिग्मा क्या इसने पूछा गया है कि टोटल जो चार्ज है वो क्या होगा। तो यहाँ से हमें एक फ्लक्स और जो चार्ज है उसमें एक रिलेशन होता है गाउस के नियम से। गाउस के नियम से हमारे पास अगर हम क्या करते हैं, फ्लक्स नेट की बात करते हैं तो क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया या नहीं हो गया। यहाँ से हमें बात किसकी करनी है, सिग्मा क्यू की। लेकिन पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फाई नेट। तो फाई नेट है जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है और जो इनपुट वाला है, उन दोनों का डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, ये फाई नेट होगा। तो ये यहाँ से क्या आ गया, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। हमें किसकी बात करने हैं, हमें क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, 800 माइनस क्या आ जाएगा 400 और इनटू क्या आ गया, एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ से क्या आ गया 400 इंटू 8.85 इंटू 10 टू पावर क्या आ गया -12 है, और इसका जो मात्रक आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कूलम। तो इसको शॉर्ट आउट करने से हमारे पास क्या आ गया, ये जो इस पे आवेश है उसका मान ज्ञात हो जाता है। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है कि 2.4 मीटर डायमीटर की बात कर रहा है, व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का। ये क्या बात कर रहा है कि इसने कह रहा है, ये कह रहा है जो सेकंड क्वेश्चन में अपने, कि कोई एक समान आवेशित क्या है, चालक गोला है। ठीक है, एक समान आवेशित चालक गोले में इसका जो व्यास है वो कितना है, व्यास इसने दे दिया 2.4 मीटर। तो यहाँ से इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी आ जाएगी, 2.4/2 इक्वल टू क्या गया 1.2 मीटर आएगी या नहीं आएगी। किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व है। पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब किसकी बात कर रहा है, ये सिग्मा की बात कर रहा है। पृष्ठ आवेश घनत्व है 80 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये उसमें शायद माइक्रो कूलम होना चाहिए, ये गलत दे रखा है इसने बुक में। गोले का आवेश एवं गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हमें किसकी बात करनी है, ये कह रहा है गोले पर आवेश और इससे जो फ्लक्स निर्गत है उसका मान इसने पूछा है। देखो हमें पता है कि सबसे पहले बात करते हैं, अगर आवेश की और सिग्मा की अगर बात करते हैं तो इससे क्या रिलेशन हमें पता है कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व है उसकी वैल्यू क्या होती है, जो चार्ज होता है वो अपॉन एरिया। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें क्या है निकालनी है। तो यहाँ से, और इसका जो ये क्या है गोला है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4πr²। रेडियस क्या आ गई हमारी 1.2 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास किसका मान आ जाएगा, Q इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, या इसको क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4πr²। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये
चार्ज आ गया है। सिग्मा हमें कितना दे रखा है, 80 माइक्रोकुलाम दे रखा है। तो 80 माइक्रोकुलाम अगर है तो इसका, या फिर ये अगर कुलाम में ही है तो इसको माइक्रोकुलाम को सबसे पहले तो किस में चेंज करेंगे अपन, कुलाम में। यानी 80 इंटू 10⁻, क्या हो गया, -6 कुलाम पर क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। और वहीं क्या आ जाएगा, ये 80 इंटू 10⁻⁻6 तो किसका लिख दिया हमने, सिग्मा की वैल्यू लिख दी। और यहाँ से क्या आ गया, 4πr² का मतलब 1.2 का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। तो ये जो मल्टीप्लेक्शन करने के बाद में हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, कुलाम में आ जाएगा। ये आंसर किसका आ जाएगा, हमारे पास जो चार्ज है, ये जो हमारा स्पेयर है इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। वहीं बात किसकी करेंगे हम, फिर फ्लक्स की बात करेंगे। तो फ्लक्स में इनमें क्या रिलेशन होता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है Q/ε0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q की जो वैल्यू है वो लिख दो, 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4π इंटू 1.2 का होल स्क्वायर अपॉन ε0, इनकी 8.85 इंटू 10⁻, क्या गया, -12। और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, हमारे पास जो फाई है उसकी वैल्यू आ जाएगी। और जो इसका मात्रक आ जाएगा वो लिखना बहुत ज़रूरी है, इसको आप शॉर्ट आउट कर लेना, जो अपना मैथमेटिकल पोर्शन है उसको। उसके बाद में इसका जो मात्रक होता है वो हमें पता है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या आता है इसका, कुलाम क्या आता है, इसकी यूनिट आती है। तो इसके साथ में ही अपन जो इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है कि एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखिए, हमें क्या बता रखा है, इसने एक गोला दे दिया, ये क्या दे दिया, कोई स्पेयर दे दिया। और इसने ये कह रहा है कि इस गोले से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी बात किसकी कर रहा है, ये आर की कर रहा है। आर इक्वल टू कितनी दे दी हमें, 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमें यूनिट्स हैं उनको एम कैस में करनी है। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ क्या जाएगा, मीटर में चेंज करनी होगी। ये आ गया 20 इंटू 10⁻⁻², ये किस में चेंज हो गई, मीटर में हो गई। तो ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पर जो ई का मान है वो क्या दे रखा है इसने, 10 वोल्ट पर मीटर दे दिया। फिर ये कह रहा है कि गोले की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ये जो गोला है हमारा, ये कितनी त्रिज्या का है, 5 सेंटीमीटर है। और ये कह रहा है कि गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, हमें तीव्रता निकालनी है। वहीं हमें क्या निकालनी है, यहीं कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। इसको पॉइंट क्या ले दिया हमने, ए, इसको पॉइंट क्या दे दिया, बी। तो ये जो डिस्टेंस इसने दे रखी है वो कितनी दे दी, 8 सेंटीमीटर दे दी। और यहाँ हमें किसकी बात पूछ रहा है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात पूछ रहा है। तो देखो हम इसके लिए क्या नाम दे देते हैं, इसको E1 और इसको E2 की दे दें। तो ये तो क्या आ गया, E1, और यहाँ से ये R1 दे दिया। और इसका नाम, ये जो नई रेडियस जिसकी निकालनी है हमें, R2, और E2 की क्या वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें क्या पता है कि गोले के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, KQ/R² होती है। हमें यहाँ पे वैल्यू जो R है वो चेंज है, इन दोनों का आवेश है वो क्या है, एक समान है, मतलब आवेश चेंज नहीं होगा। Q सेम है, K क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले 1 के लिए देखें, KQ अपॉन क्या आ गया, R1², और E2 इक्वल टू क्या जाएगा, KQ अपॉन R2²। यहाँ से हमने R1 का तो मीटर में चेंज कर दिया, लेकिन R2 को भी चेंज कर देते हैं। ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, E2 की। तो हम इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे देते हैं, हम कर देते हैं 2/1। इक्वेशन 2 में को किससे डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, E2/E1, और ये आता है KQ/R2², और अपॉन क्या आ गया, KQ/R1²। यहाँ से KQ से KQ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, R1²/R2²। हमें वैल्यू निकालनी है E2 की, E1 का हमें पता है, तो R1² अपॉन क्या आ गया, R2² इंटू क्या आ जाता है,
E1। R1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो रख देंगे यहाँ से, ये क्या आ जाएगी 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर अपॉन जो R2 है इसकी वैल्यू अगर रखते हैं 8 × 10⁻² का स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास E की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 10 दे रखी है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको जब शॉर्ट आउट करेंगे तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको साथ में बता देती हूँ। फिर 62.5 वोल्ट पर मीटर आना चाहिए। कैलकुलेशन आप कर लेना खुद। अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये कह रहा है कि एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। क्या कह रहा है कि इसने आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसने 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसको भी किस में कन्वर्ट कर दो अपने मीटर में, 2 × 10⁻² मीटर हो गया। फिर कह रहा है कि इसमें विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न कर रहा है, E = हो रहा है इसमें 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व का क्या निकालना है, हमें मान ज्ञात करना है। हमें रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या हो गया, लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है। तो हमें ये देखना होगा कि ई और लैम्डा में जो है वो क्या रिलेशन होता है। तो इसका हमें पता है कि E = रेखीय जो अनंत लंबाई के लिए क्या होता है, E = होता है 2K लैम्डा अपॉन क्या आ गया, R आ गया। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, लैम्डा की। तो ये आ जाएगा ER अपॉन क्या आ गया 2K। यहाँ से E की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 9 × 10⁴। R की वैल्यू है 2 × 10⁻²। और जो K है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो इसको जब अपन शॉर्ट आउट करेंगे तो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर आना चाहिए 10⁷ कूलाम पर मीटर। ये इसका क्या आना चाहिए, हमारे पास आंसर आना चाहिए। अब इसी के साथ में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी भी बात करते हैं अपन कि हमें क्या है, कोई डायग्राम दे रखा है, ऐसे कोई डायग्राम दे रखा है। ये बात किसकी कर रहा है, यहाँ पे किसी घन की बात कर रहा है जो कितनी है, जो भुजा उसकी, इनकी ये जो एक भुजा है वो कितनी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर बात करते हैं, ये इसने डायग्राम दे रखा है, ये कोई पॉइंट क्या दे दिया इसने, P दे दिया है। और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर। इनकी इतनी दूरी पे इनकी जो मिड पॉइंट है वो है इसका ये 5 सेंटीमीटर से। तो ये कह रहा है कि चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 कूलाम आवेश क्या है रख दिया इसने। यहाँ इसने कौन सा आवेश रख दिया, प्लस का 10 माइक्रोकूलाम क्या रख दिया इसने, आवेश रख दिया। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का क्या होगा, परिमाण क्या होगा। देखिए ये क्या बन रहा है, एक घन की बात करते हैं तो घन में जो भुजाएं होती हैं वो कितनी हो गई। जैसे एक घन की बात करें अपन तो इसके कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। नहीं, ये बात किसकी कर रहा है, यहाँ से कोई बिंदु क्या ले लिया हमने। तो इन जब सब एक अगर प्रत्येक कॉर्नर की बात करते हैं, कॉर्नर की बात करेंगे, बात किसकी कर रहा है, ये फ्लक्स की कर रहा है ना। तो इस प्रत्येक कॉर्नर से अगर किसकी बात करें, फ्लक्स के, तो प्रत्येक कॉर्नर से जो फ्लक्स मान होता है वो क्या हो गया, Q अपॉन क्या होता है ε0। तो यहाँ जो पूरे फलक के लिए टोटल की बात कर रहा है फ्लक्स, तो हर फलक के लिए कितना हो रहा है, जो आ जाएगा ये जो संपूर्ण वाला कितना आ जाएगा Q/6 ε0। यहाँ जो आवेश है Q = कितना दे रखा है हमारे पास 10 माइक्रोकूलाम। तो 10 माइक्रोकूलाम को किस में चेंज कर देंगे, पहले तो कूलाम में चेंज करेंगे 10⁻⁶ लगा के। तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या 10 × 10⁻⁶ और अपॉन क्या आ जाएगा 6 × 8.85 × 10⁻⁻12। और इसके साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फ्लक्स आ जाएगा जिसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो ये हमारा क्या रहेगा
जो क्वेश्चन है ये, और इसके साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तो जो नेक्स्ट है अपना वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 2 धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। ये क्या कह रहा है कि कोई क्या है, 2 धात्विक ऐसे पृष्ठ हैं जो क्या एक दूसरे के क्या रखे गए हैं, समांतर हैं। जो इनका क्षेत्रफल है, एरिया है, वो क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है, और दोनों पर समान परिमाण के लेकिन क्या है चार्ज, जैसे एक पर प्लस क्यू है तो दूसरे पे क्या आ रहा है माइनस क्यू। परिमाण में समान है लेकिन क्या आवेशों का मान विपरीत, क्या इनकी प्रकृति है। यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान कितना दे रखा है, जो विद्युत क्षेत्र है ई की वैल्यू जो इसने दे रखी है वो है 55 वोल्ट पर मीटर दे रखी है। तो प्रत्येक पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसकी बात करनी है, यहाँ पर हमें इसने पूछा है कि प्रत्येक पर क्या ज्ञात करना है, हमें आवेश ज्ञात करना है। आवेश मतलब क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब क्यू की वैल्यू निकालनी है लेकिन हमें क्या पता है भाई क्यू कहाँ आता है। एक तो इसमें अगर पृष्ठ आवेश घनत्व की हमें पता हो, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है या नहीं होता। यहाँ क्या दे रखा है, इसने क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमें क्या पता है जो ई की वैल्यू है यहाँ पे ई इक्वल अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया या नहीं होगा। तो यहाँ से जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ से रखी हमने, क्या आई गई, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 आ गया। तो यहाँ से जो आवेश है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए एप्सिलॉन 0। ई की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है 55, एरिया क्या दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर क्या हो गया -12 है। तो ये जो कैलकुलेशन करोगे वो हमारे पास जो आंसर है वो आना चाहिए आपके 4.87 नैनो कूलम। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी आप शॉर्ट आउट करोगे इसको सॉल्व करके देख लेना। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक अक्ष वाई तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व है। यानी क्या दे रखा है कि कोई अक्ष वाई परत है जिसमें पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा की वैल्यू जो दे रखी है वो है 5 इंटू 10 टू पावर 16 कूलम पर मीटर स्क्वायर। 1.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप क्या कह रहा है, आर इक्वल टू इसने क्या दे दिया 0.1 मीटर वृत्ताकार लूप जिसकी जेड अक्ष से 60 डिग्री का क्या बनाता है, ये जेड अक्ष से कितनी डिग्री का कोण बना रहे हैं, इनकी थीटा की वैल्यू कितनी दे दी इसने 60 दे दी का कोण बनाती है, से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इनसे पारित विद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो विद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ आर दे रखा है, एक वृत्ताकार क्या बन रहा है लूप दे रखा है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से अपन किसकी बात कर सकते हैं, जो क्षेत्रफल है एरिया है उसकी बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो वृत्ताकार लूप बना रहा है तो यहाँ से क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर से क्या आ गया 3.14 इंटू 0.1 का क्या आ गया स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास ए की। यहाँ से अपन किसकी बात कर सकते हैं, देखो फाई की वैल्यू निकालनी है तो अपन कहाँ तक पहुँच सकते हैं, फाई की या तो क्वेश्चन क्या जाए अपने को आवेश का पता हो अपॉन क्या जाए एप्सिलॉन 0 गाउस के नियम से, या जो दूसरा अपने पास मेथड है वो क्या है ई डॉट डी एस लेते हैं ना अपन जो अल्पांश फ्लक्स के लिए, तो ई एस कोस ऑफ थीटा आता है या नहीं आता। यहाँ एस क्या है, ये एरिया आ गया, ई एस ले लो, ये जो इसको ए है अपन इसको एस भी नाम दे सकते हैं, ये एरिया आ गया। यहाँ ई की बात करते हैं तो ये जो ई है इसमें क्या दे रखा है अपने पास क्वेश्चन में कि ये क्या है समरूप आवेशित क्या है कोई परत है। तो समरूप आवेशित परत के लिए ई की वैल्यू क्या होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होती है या नहीं होती है। तो ये ई की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, इसमें पुट कर दी, तो क्या आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एस, और कोस ऑफ थीटा की जगह क्या लिख दिया कोस 60 डिग्री। सिग्मा की वैल्यू क्या दे रखी है अगले ने, इसने क्वेश्चन में दे रखी है 5 इंटू 10 टू पावर 16 अपॉन 2 इंटू क्या गया 8 इंटू 8 5 इंटू 10 टू पावर -12 है, और इंटू एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, यहीं से आई थी अभी 3.14 इंटू
0.1 का स्क्वायर, और cos 60 है, इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 1/2। तो इस तरीके से जो हमारे पास जो फ्लक्स है इसका जो आंसर है वो आना चाहिए आपके 4.44 इंटू 10⁻⁻7। इसको जब शॉर्ट करोगे, आप सॉल्व करोगे, तो ये जो आंसर होगा आपके पास 4.44 इंटू 10⁻⁻7, और जो इसका यूनिट है वो क्या होती है, हमेशा ध्यान रखा करो यूनिट का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कि कोई भी क्वेश्चन अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो इसमें जो अपनी वैल्यू है इसकी यूनिट की बहुत होती है। इसमें 1/4 मार्क्स या हाफ मार्क्स, वो क्वेश्चन कितने नंबर का होता है उस पर डिपेंड करता है। तो वहाँ से ही क्या है, क्वेश्चंस के आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक साबुन के बुलबुले के अंदर व बाहर क्या है, दाब समान है। ये क्या ले लिया इसने, कोई साबुन का बुलबुला है, तो ये कह रहा है कि अंदर और बाहर जो प्रेशर है वो क्या आ गया, इसमें समान है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव, यानी कि जो टी की वैल्यू है इसने क्या दे रखी है, 0.04 न्यूटन मीटर दे रखी है, तथा बुलबुले का व्यास, ये जो बुलबुले का व्यास है इसने कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर। यानी बुलबुले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख दिया। तथा बुलबुले का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने देखो आवेश के लिए एक फॉर्मूला निकाला था। आवेश के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या था, 4πr√2T∈0 एंड r, यही आया था। अब यहाँ पर हमारे पास किस किस की वैल्यूज़ दे रखी हैं, 4 इंटू 3.14, r की वैल्यू है यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻2 √2, t की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.04, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 है, एंड जो r है यहाँ पे वो क्या आ गया, वापस से वही है 2 इंटू 10⁻ क्या आ गया -2। अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे सारे की ये जो इसके मल्टीप्लेक्शंस हैं, तब आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आना चाहिए 59.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इसके साथ में ये मोस्ट मोस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी वो आपकी जो सेकंड चैप्टर है उसकी फिनिश होती हैं। इसी के साथ जो आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई हैं। तो अपन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो लेके आते हैं फिर से। थैंक यू।